हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट की। तो आपको ये फ़ोटो से दिख ही रहा होगा कि हमारा क्या टॉपिक होना चाहिए। सो बेसिकली जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो आप हर बंदा एक बड़ा अमाउंट कमाना चाहता है और बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में। बट लेटर और सूनर उसको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आप इस मार्केट में आए हो तो आप एक ही दिन में अमीर नहीं बन सकते। एंड ये गलती एज अ बिगनर ट्रेडर मैंने भी करी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो मैंने अपने पहले ही स्टॉक में 60,000 और 70,000 उसमें डिप्लॉय कर दिया। दैट मीन्स मैंने अपनी जो कैपिटल का, आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल सो दैट यू गाइस कैन रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर मैंने उसमें अपनी कैपिटल का 60 to 70% ही डिप्लॉय कर दिया, नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 30% की कैपिटल मेरे पास। दैट मीन्स 70,000 1 लाख में से मेरा उस स्टॉक में चला गया। अब वो स्टॉक 2 साल के लिए बंद हो गया या 1 साल के लिए चला ही नहीं, तो मेरा जो उस पर रिटर्न है वो ज़ीरो रहा और मेरा जो रिस्क प्रोफाइल था वो काफ़ी हाई रहा। तो ये चीज़ मुझे टाइम के साथ समझ आई कि आपका पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी के लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। तो लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए ही हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपए इनटू वन सिंगल स्टॉक, आप उसको बायफिकेट कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग 20,000 रुपीज़ इन 5 डिफरेंट स्टॉक। पहला हमारा क्लासिफिकेशन ये हो गया कि हम एक की जगह पे 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप जाना चाहेंगे रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो अब आप वो जो 5 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं आप उसको एक ही सेक्टर में ना यूज़ करके आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। आई नो काफ़ी चीज़ें हैं जो भी इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट को टाइम देंगे 1 साल 2 साल, देन यू कैन ईजिली रिलेट। और जिन्होंने इतना टाइम दे दिया है दे कैन ऑल्सो रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं। हमारे पास बैंकिंग का सेक्टर है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन का सेक्टर होता है, ईवी का हमारे पास सेक्टर है, गेमिंग का हमारे पास सेक्टर है। तो ऐसे आप अपने उस 1 लाख को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हर बार हर सेक्टर परफॉर्म नहीं करता या हर बार सारे सेक्टर परफॉर्म नहीं करते। कई बार आपने 5 सेक्टर में इन्वेस्ट करा तो उसमें से 3 चलेंगे, 2 नहीं चलेंगे, कभी 4 चलेंगे, 1 नहीं चलेगा, और कभी चारों नहीं चलेंगे या पाँचों नहीं चलेंगे। उस अकॉर्डिंग आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एंड जैसे अगर आपने बहुत अच्छा टाइम स्टॉक मार्केट में दे दिया है तो फिर आप धीरे धीरे अपना जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी आगे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास अब 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, एंड आप उसको 10% के डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिफरेंट डिफरेंट जगह उसको डाल सकते हो। आप थोड़ा सा उसका अमाउंट अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप स्टॉक ले सकते हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो ले सकते हैं और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों के चारों एक ही टाइम पे ऊपर भागेंगे। समटाइम्स जैसे अभी आज की डेट में देखिए, अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो का सारा पैसा गोल्ड में लगाया होता तो वो आउट परफॉर्म कर रहा होता, ठीक है। लेकिन काफ़ी पिछले साल पहले, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूँ, तो गोल्ड इतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था। अगर वो सारा पैसा मैंने क्रिप्टो में लगाया रहता तो क्रिप्टो आउट परफॉर्म करता, लेकिन उसके भी चांसेस नहीं होते। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा हर सेक्टर में लगा रहेगा तो आपको साल के 12 महीने कहीं ना कहीं से प्रॉफिट दिखेगा, जिससे आप अपना डेली लिविंग स्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। अगर मैं सारा पैसा म्यूचुअल फंड में उठा के डाल दूँ या स्टॉक मार्केट में उठा के डाल दूँ और कल को मार्केट गिर गई, तो मेरे तो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई, मेरा तो रिटर्न आएगा ही नहीं वहाँ पे। यही अगर मेरा थोड़ा सा जो पैसा है वो गोल्ड में होगा और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में होगा, तो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो समटाइम स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। सिमिलरली विथ क्रिप्टो। तो ऐसे करके आप अपने जो पैसे को बायफिकेट कर सकते हो। और अगर एक ही बकेट में सारे अंडे रखोगे तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके रखो ताकि आप इनके साथ अच्छा रिटर्न कमा सको। और इसमें मैं प्रॉपर्टी भी डाल सकता था, लेकिन प्रॉपर्टी का मुझे इतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगता, बिकॉज
लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू रहता है वहाँ पे। तो अभी लेट्स सपोज अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वी कैन ईजीली हम गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सॉलिड गोल्ड लेते हो तो वो भी आप शॉपकीपर पे जाके फटाफट उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक को आप इंस्टेंट बाय एंड सेल कर सकते हो। सिमिलरली म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन लॉक इन पीरियड के बाद आप उसको ईजिली अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली विथ क्रिप्टो, कंस्ट्रक्शन अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो या लैंड बाय करते हो तो वो आपका पैसा मल्टीपल ईयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। जब तक आपको कोई बायर नहीं मिलता है खरीदने के लिए या कोई सेलर नहीं मिलता है, तब तक वो पैसा ब्लॉक रहता है। तो मैं अभी उस वाले कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट को इतना सॉलिड नहीं मानता है। लाइक मुझे ये 4 सेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपका अपने स्टॉक्स को बायफिकेशन में रखेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बायफिकेशन में रखेंगे, तो आपको जो रिस्क एपेटाइट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। एंड यू गाइस यू नो आप गेम में काफ़ी अच्छे लंबे समय तक बने रह सकते हो। और मेन फोकस यही रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि दिस इज़ अ टेस्ट क्रिकेट। आप जितना यहाँ पे लंबे समय तक रहोगे, आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। आप एक दिन में अगर अंबानी बनना चाहते हो या एक साल में अंबानी बनना चाहते हो तो नहीं होने वाला, फिर आप मुंह के बल ही गिरोगे। लेकिन इफ़ यू हैव अ लॉन्गर विजन तो आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो का यही एक मोटो था कि आपको रिस्क मैनेजमेंट और कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें वो बताने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।